अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के क्वेश्चंस, और मैथ के क्वेश्चंस में हम जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स है उसको कवर करेंगे, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर आपको हेल्प करेगी। तो यूनिक क्या चीज़ें होंगी हमारे लेक्चर्स की, उसमें एक तो ये है कि हम तमाम जो टॉपिक्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको हम स्किप करें। इसके साथ साथ जो मैथ होती है उसको समझने में इसलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि बेसिक्स नहीं अच्छी होती। तो हम अपनी वीडियोज़ के अंदर इस चीज़ के ऊपर भी पूरा फोकस करेंगे कि अगर किसी को अली बेबी पे भी नहीं पता मैथ की, तो हम उसको बिल्कुल बिगिनर से उठाएं और उसको बेसिक्स रूल्स और बेसिक कंसेप्ट मैथ के बताएं, ताकि वो जो है आगे चीज़ें समझ सके। इसके साथ साथ हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके एंड के ऊपर आपको होमवर्क दिया जाएगा, यानी ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने अभी सीखे होंगे बट डिफरेंट होंगे, थोड़े से मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी और उनके आंसर्स भी देंगे, बट सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। तो आप उनको बैठ के खुद सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस कितने सही जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो ये लेक्चर सीरीज़ होगी, इसमें एक चीज़ हमने ये ऐड की है कि आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे हर वीडियो के एंड में, जो आप कमेंट में कर सकेंगे, और जैसे ही उसका टॉपिक ख़त्म हो रहा होगा हम इंशाल्लाह रिवीजन सेशन के अंदर आपके कमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था मैथ लेक्चर्स के बारे में। होप्स हो कि ये आपको सीरीज़ बहुत पसंद आए और आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल मज़े का चैप्टर है आज का, ठीक है। और क्वेश्चंस आते होते हैं जी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड द फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। तो अब सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ले लें कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं और ऑड नंबर क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर से मुराद कुदरती अदाद होते हैं, यानी कुदरती अदाद से मुराद है कि जो 1 से शुरू हो और सो ऑन चलते जाएं। तो 1 2 3 4 सो ऑन जितने भी एंड तक जाएंगे इनको हम एन यानी नेचुरल नंबर कहेंगे। तो ये आपका एक बेसिकली बात आपको समझ आ गई कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है जी इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं? जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद यानी कि 2 4 6 जो 2 के टेबल पे जाएं, 2 4 6 8 वगैरह कंटिन्यू, ठीक है जी। और इसी तरह आपसे ऑड पूछ लिए जाएं तो वो क्या है? 1 3 5 7 9, जिसको उर्दू में ताक अदाद कहते हैं। तो बेसिक चीज़ आपको अगर जो पता होनी चाहिए वो ये पहले 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन किस तरह आता है? क्वेश्चन इस तरह आता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 कर लें, चलें, या 32 कर लें, जिस तरह भी आप कहें। फाइंड द, अब क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए यूं आएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 कर लें, 30 नेचुरल नंबर्स। तो अब आपसे नेचुरल नंबर्स के बारे में पूछा हुआ है कि पहले 30 नेचुरल नंबर को आपने जो है उनका सम करना है। तो अब सम करने का मकसद क्या है कि आपको पता है फर्स्ट नंबर कौन से होते हैं? 31 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कंटिन्यू आपने प्लस करते जाना है 30 डिजिट तक। तो क्या आंसर आएगा? ये आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर लाजमी बात है टाइम लगेगा, तो हमें कुछ इसका शॉर्टकट सोल्यूशन रखना है पेपर के अंदर, तो टाइम बहुत थोड़ा होता है। और अगर ये 30 से ज़्यादा आ जाए, 100 तक पूछ ले, 1000 तक पूछ ले, तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। तो अब क्या करेंगे? अब हमें यहाँ पर एक फार्मूला लगाना चाहिए। अब फार्मूला लगाने से पहले मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब वो दूसरा तरीका क्या है? यही क्वेश्चन होगा और यूँ लिखा होगा, फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 30 कंसेक्टिव नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स की जगह ना लफ्ज़ कंसेक्टिव नंबर्स भी आ सकता है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए नेचुरल के साथ वो लफ्ज़ कंसेक्टिव भी लगा सकते हो। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि एक के बाद आने वाला, ठीक है, एक के दीगरे बाद। तो वो भी यही बात है कि नेचुरल नंबर, क्योंकि कुदरती अदाद वही है, 1 2 3 है, कंसेक्टिव भी 1 2 3 ही आ रहे हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो कंसेक्टिव आ जाए या नेचुरल आ जाए, तो आपने इसको मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। कंसेक्टिव्स आज पूछ ले या पूछ ले क्या चीज? नेचुरल नंबर्स। तो आपने, अब हम आते हैं फार्मूले के ऊपर जी। फार्मूला सिंपल सा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन, ठीक है, n+1
डिवाइड बाय 2। तो ये फार्मूला आपने अच्छे से ही कर लेना है याद। अब ये फार्मूला क्या है, एस एन मतलब नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, बट ये एन जो है स्मॉल एन, ये आपसे ये वाला जो नंबर पूछा हुआ ये है। ये फॉर एग्जांपल आपसे कह रहा है कि पहले 30 नंबरों का जो है वो आप क्या करना है, जमा करना है। तो अब आपको 30 जो है वो आपकी एन वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस फार्मूले में 30 एन, जहां जहां एन लिखा है वहां 30 लगा देंगे। तो 30 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो 30 और पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 और डिवाइड बाय 2। अब आपको 30 और 31 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 और 31 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0, 1 3 3, 3 0 0, 3 3 9, तो 9 30 हमारे पास जवाब आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 930 बाई 2 एंड दैट विल बी, इसको अब 932 को डिवाइड कर लेंगे 2 पे। 900 का होता है 450, तो 465 आई थिंक सो बन रहा है। तो ये आपका 465 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा कर लेते हैं। 930 को किस पे डिवाइड करना है, 2 पे। तो ये 8 पे किया तो 4, 3 पे किया तो 13 आएगा, फिर 2 पे किया तो आगे आपके पास 5 पे आ गया और उसके बाद 3 बचे। तो ये हमारे पास ओहो यहाँ पे 2 आएगा, इसका आएगा 9 में से 1 गया 13 और 12 पे गया 6 पे जाएगा और 6 पे चला गया और नीचे क्या बचा आपके पास 1। तो मैंने सही किया था वहाँ पे, ठीक है जी। तो ये 465 आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल जो है सॉल्यूशन से। तो सिंपल सा आपने याद रखना है कि 30 n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये आपको सिंपल सा तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। फार्मूले में एंड में तीनों के बता दूंगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब है जी फाइंड द सम ऑफ, पहले क्या लिखा था नेचुरल नंबर और इवन नंबर। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड द फर्स्ट 30 इवन नंबर्स। अब आपसे वो इवन नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब इवन नंबर के लिए अलहदा फार्मूला है, मगर ये सवाल सिर्फ इस तरह नहीं पूछता, समटाइम ये सवाल इस तरह पूछ लेता है कि फाइंड द सम ऑफ even numbers from, ठीक है। अब आगे आपसे पूछेगा from, यूं कर लें कि ऐसे कहते हैं 1 to 60, 1 से लेकर 60 के बीच में जितने भी सम आते हैं इवन नंबर्स, वो मालूम करके दो। तो या पूछ लिया फर्स्ट 30 इवन नंबर या 1 से 60। अब 1 से 60 के बीच में कितने इवन नंबर आते हैं, तो 60 को आप डिवाइड कर दें 2 पे, क्योंकि एक ऑड होता है एक इवन होता है, एक ऑड होता है एक इवन होता है। तो इसमें भी आपके पास जो n आएगा वो कितना आएगा, n आपके पास 30 ही आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक इवन नंबर बीच में कितने आते हैं, 1 ऑड है तो 2 आ गया, 2 ऑड, 2 के बाद 3 ऑड है 4 आ गया, तो 4 तक आपके पास कितने आए हैं, 2 आए हैं। इसी तरह 60 के तक आपके पास कितने आएंगे, 30 आएंगे। तो अब आपको यहाँ तक ये समझ आ गई कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के इस तरह भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर पूछे 1 से लेकर 70 तक, तो उसके 1 से 70 के बीच में कितने आते हैं, 35 आते हैं, ठीक है। तो उसको 2 पे डिवाइड करके आपने n निकाल लेना है। तो हमारे पास n निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है जी, हम किसका निकाल रहे हैं, इवन नंबर के लिए। तो इसके लिए वही नेचुरल नंबर वाला फार्मूला है, ठीक है। और सिर्फ उसमें हमारे पास 2 पे डिवाइड करते थे, इस पे 2 पे डिवाइड नहीं करना, बस, ठीक है। वही नेचुरल नंबर वाला फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 नेचुरल नंबर में था, इवन नंबर में हमने 2 नहीं लिखना। तो ये कितना आ जाएगा, 30 का ही पूछा हुआ है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1, तो 30 और 31, तो ये मल्टीप्लाई पहले भी किया था, दोबारा करना पड़ेगा, मुझे भूल चुका है। तो 0 और 3 और 3 0 और 3 3 9, तो ये 930 आया था। तो यही आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है जी। तो सिंपल सा ये दूसरा हमारे पास फार्मूला आ गया। तो उसमें n प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था, और इवन नंबर में जो है वो n प्लस n इंटू n प्लस 1 है, इसमें 2 डिवाइड बाय नहीं है जी। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है कौन सा, ऑड वाला, ठीक है जी। तो सम ऑफ ऑड नंबर, तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, चलें ये मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है जी, और यहाँ तक ये मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ ऑड नंबर। तो मैं इवन की जगह अब क्या लिख देता हूँ, ऑड लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये ऑड नंबर आ गया।
अब यहाँ पर भी इसी तरह आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 ऑड नंबर, या फिर यूं पूछ लेंगे फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 टू फलां, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 60 की बजाय आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है मिसाल के तौर पे आप ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 61 कर देता हूँ। अब 1 से लेकर 61 तक बीच में ऑड नंबर कितने आते हैं ये पहले पता करना पड़ेगा। तो 1 से 60 के बीच में कितने हैं, 30, ठीक है, लाजिम बात है 1 है ऑड फिर 2 मतलब आधे होंगे, तो इवन नंबर 61 है, 61 में से आप मतलब आधे 60 का आधा करें तो 30 और 61 एक खुद, तो ये आपके टोटल कितने इवन नंबर बन जाएंगे, इसमें ऑड नंबर बन जाएंगे 31 ऑड नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बात है ये आपने समझनी है कि ऑड नंबर आपको खुद भी निकालने पड़ेंगे जब वो आपको एक रेंज देगा कि 1 से 61 के बीच में कितने ऑड नंबर होते हैं। तो आपने पहले उसको एक माइनस करके इवन नंबर में लेके आना है, इवन का हाफ निकाल के एक दोबारा उसमें प्लस कर देना है। मिसाल के तौर पर 61 में से एक निकाला 60, 60 के बाद 30, यानी 60 के अंदर 30 ऑड नंबर है, इसके बाद 61 के ऊपर एक वो 61 भी तो ऑड नंबर है ना, तो 61 को भी ऐड कर लिया तो 31 ऑड नंबर आ गए। यानी कि बात से कहने का मकसद यह है कि समटाइम्स वो आपको कंफ्यूज करने के लिए रेंज भी देता होता है, तो रेंज में आपके पास इवन नंबर जो है ऑड नंबर जो है आपको निकालने आते हो, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, फिलहाल मैंने 160 लिख दिया है, 60 तक तो 30 ही ऑड नंबर है और ये 30 ऑड नंबर इस तरह डायरेक्ट भी पूछा हुआ है, तो हमारे पास n कितना आ गया, 30 ही है, ठीक है। फिलहाल वो 61 होगा तो तब 31 होगा ना, तो मैं उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। अब इसका फार्मूला होगा सम ऑफ ऑड नंबर, सबसे आसान यही है, सम ऑफ ऑड नंबर आपको पता हो कि कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ ऑड नंबर निकालने का फार्मूला है n स्क्वायर, बस, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है जी, मुरब्बा, मुरब्बा क्या होता है, उसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल 30 है तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो है वो आ जाएगा क्या चीज, सम ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो यूँ कर लेना 30 का स्क्वायर, अगर समझ नहीं आई तो n हमारे पास 30 है तो 30 का हम स्क्वायर ले लेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 30 तो वो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो 900 आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो तीनों फार्मूले अभी मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड के ऊपर, ये आपको तीनों फार्मूले नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर सम ऑफ इवन नंबर भी है, सम ऑफ ऑड नंबर भी है और सम ऑफ नेचुरल नंबर भी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया कि डिफरेंट तरीके से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं वर्डिंग चेंज करके, वो भी आपको क्लियर कर दिया है। तो ये था आज का लेक्चर और होमवर्क आपका ये है। और ये देखें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनके अंदर जो है आपको दो क्वेश्चन मैंने हर टाइप के दिए हुए हैं, 6 टोटल क्वेश्चंस हैं, तो आंसर भी दिए हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। और अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपके साथ है। और दैट्स इट, हमारे तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ, नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर आपको मिलेगा यहाँ, और चैनल वहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर क्लिक करना है। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।